हे एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से अ वेरी बिग सॉरी टू ऑल ऑफ यू who were waiting for microservices, the project that we were creating earlier। ठीक है, तो मैं सही बता रहा हूँ कि बहुत टाइम से मैं खुद चाह रहा था कि माइक्रो सर्विस पे एक वीडियो आए और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से एंड फ्रंट एंड की वजह से ये चीज़ डिले में हो रही थी हमारी। बट नो वरीज़, वापस से टाइम मिला है, वापस इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हो इस लेक्चर पे तो मैं पहले बता दूं कि आप हो सके तो हमारी पहली जो वीडियोस हैं माइक्रो सर्विसेज से स्टार्ट कर सकते हो आप। अगर आपको बैकएंड नहीं आता थोड़ा सा भी तो आप बैकएंड के एपिसोड 1 से स्टार्ट करो। ऑलरेडी 98 लेक्चर्स हो चुके हैं, आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हो। एंड अगर आप वेट कर रहे हो माइक्रो सर्विस के रिगार्डिंग तो आप माइक्रो सर्विस से स्टार्ट करो जहाँ से हमने वो चीज़ स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट स्टार्ट करी है। ठीक है, वैसे आपको इस लेक्चर से भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट वी ऑल आर क्रिएटिंग। ठीक है, तो शॉर्ट समरी देते हैं कि हम क्या बना रहे थे एंड आज उसके आगे हम बात करेंगे। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, ये पूरा एक एप्लीकेशन है। दिस इज़ आवर इंटायर एप्लीकेशन, दिस इज़ आवर इंटायर एप्लीकेशन एंड दिस इज़ अ माइक्रो सर्विस, दिस इज़ अ माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन। हम क्यों बोल रहे हैं माइक्रो सर्विस, वो हम देखेंगे, क्योंकि बाद में सारा चीज़ हमें माइक्रो सर्विस के हिसाब से इम्प्लीमेंट करनी है। अभी वी आर जस्ट क्रिएटिंग आर सिंपल थिंग। सो व्हाट वी आर क्रिएटिंग, वी हैव अ पर्सनल ब्लॉग, वी आर क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्लॉग एप्लीकेशन एंड ये है हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, ये है हमारा एप्लीकेशन। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके, ओवरव्यू मतलब ये हमारा यूआई मान लो आप। यूआई हम किस में क्रिएट कर रहे थे बताओ? रिएक्ट में, बहुत सही। और जो हम सर्विसेज क्रिएट कर रहे थे वो किस में कर रहे थे? नोड एंड एक्सप्रेस, नोड एंड एक्सप्रेस, राइट। वो आपको याद आ जाएगा क्योंकि मैं रिवाइज करवाऊंगा वो चीज़ जो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था, पोस्ट एंड कमेंट सर्विस। अगर आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यूआई जो हमारा रहने वाला है वो रिएक्ट पे रहेगा और जो हम बैकएंड की सर्विसेज बना रही हैं वो नोड एंड एक्सप्रेस के ऊपर होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर पे कहाँ तक हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो चीज़ क्रिएट की थी। फर्स्ट इज कमेंट सर्विस, कमेंट सर्विस एंड सेकेंड इज पोस्ट सर्विस, पोस्ट सर्विस। अब अगर आपको ये याद नहीं है या आपको पता नहीं है ये चीज़ तो घबराना नहीं है, हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है यार वो यूआई हम रिएक्ट में लिखेंगे और सर्विस के लिए हम नोड एंड एक्सप्रेस देखेंगे। ओके, इतना समझ आ गया। ये किस चीज़ का एप्लीकेशन है? ये है एक पोस्ट क्रिएशन का। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ अपना टाइटल लिखेंगे। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ विद टाइटल कोड पैक्ट। ओके, एनीथिंग, कुछ भी दे सकते हो। एंड जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे एंड वंस यूल क्लिक ऑन द सबमिट बटन तो आपका ये जो कोड पैक्ट नेम से जो पोस्ट था दैट पोस्ट विल बी क्रिएटेड हेयर। वो पोस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड आप एक पार्टिकुलर पोस्ट के अंदर, तो यहाँ पे पोस्ट क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोस्ट फर्स्ट जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आप कंसिडर कर सकते हो कि कोड पैक लिखा हुआ है। ओके, एंड इसके अंदर हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड आवर कस्टम कमेंट्स, कस्टम कमेंट्स। ठीक है, एंड ये रहा हमारे पास सबमिट का बटन। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा पोस्ट था जिसका नाम था कोड पैक्ट। ओके, इस कोड पैक्ट वाले पोस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कमेंट। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई कमेंट कर रहा हूँ एंड सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही मेरा जो कमेंट मैं ऐड करूँगा, जो यहाँ पे लिखूँगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ आई चीज़ें? तो हम क्या कर रहे हैं, हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट में आप कमेंट कर सकते हो। समझ आई चीज़ें? ठीक है,
अब ये छोटा प्रोजेक्ट भले आपको लग रहा होगा कि ये क्या बना रहे हो आप, बट जिस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी इस पूरे एप्लीकेशन में रहने वाली है वो आपको थोड़ा सा अचंभित करेगी, ठीक है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है। तो इतना एप्लीकेशन का ओवरव्यू समझ आ गया। ओके, अब दो सर्विस हमें बनाना है, दो सर्विस हमें बनाना है। फर्स्ट कमेंट सर्विस, ठीक है। चलो फर्स्ट जो है हमारे पास पोस्ट सर्विस, फर्स्ट है पोस्ट सर्विस एंड सेकंड क्या है, कमेंट सर्विस। पोस्ट सर्विस में क्या होगा कि आप सबसे पहले पोस्ट क्रिएट करोगे, ध्यान से समझो, पोस्ट क्रिएट करोगे। ये पार्ट क्या है, ये जो ऊपर का पार्ट है ये क्या कर रहा है, ये पोस्ट क्रिएशन का है, पोस्ट क्रिएट कर रहे हो आप, ठीक है। तो पोस्ट के अंदर फर्स्ट चीज़ क्या है, पोस्ट क्रिएशन का, एंड सेकेंड चीज़ क्या है, पोस्ट लिस्ट का, लिस्टिंग द पोस्ट। आपने फर्स्ट फेज में क्या किया, आपने फर्स्ट फेज में पोस्ट क्रिएट कर लिया एंड सेकेंड फेज में यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पोस्ट को लिस्ट कर रहे हो, लिस्टिंग योर पोस्ट, लिस्टिंग योर पोस्ट्स, राइट। समझ आई चीज़ें, ठीक है। अब कमेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा कि आपने कमेंट में क्या किया, कमेंट को क्रिएट किया, मतलब आप टाइप करके सबमिट कर रहे हो, ठीक है। आपने टाइप करके सबमिट किया, तो सबमिट करने का मतलब क्रिएट कर रहे हो कमेंट को। ये कमेंट एक पार्टिकुलर, ध्यान से समझो, ये कमेंट जो हम करेंगे वो एक पार्टिकुलर पोस्ट के अंदर होगा जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड होगा, उसी पोस्ट के अंदर वो पर्टिकुलर कमेंट होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं पोस्ट सेकंड वाले पोस्ट पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये कमेंट पोस्ट फर्स्ट वाले के अंदर हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ हमें समझ आ गया। तो दो सर्विस हमने बनाई थी प्रीवियस लेक्चर में माइक्रो सर्विस के, और वापस हम उसको रिवाइज भी करेंगे आज एंड उसके आगे भी देखेंगे। ओके, अब समझो हायरार्की कि हम क्या और कैसे बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन जो हमें बनाना है, एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास है दो चीज़ें जो अभी हमने बात करी। पहला है पोस्ट क्रिएट करने का, पोस्ट क्रिएट करने का काम मतलब इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट हमें करना है, और ये इतना पार्ट हमें यूआई का करना है। तो और यूआई हम किस में करेंगे, यूआई वी विल बी डूइंग विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। समझ में आया क्या, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट क्रिएशन का हो गया, सेकेंड पोस्ट लिस्ट का हो गया, एंड पोस्ट लिस्ट के बाद हमारे पास क्या क्रिएट करना है, क्रिएट कमेंट एंड लिस्ट कमेंट, क्रिएटिंग कमेंट एंड लिस्ट कमेंट। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कंफ्यूज एक भी पॉइंट पे नहीं होना। तो ये मैंने क्यों रिवाइज करवाया आप लोगों को, ये जो पूरा चीज़ है, ये पूरा एप्लीकेशन है, ये भले आपको छोटी लग सकती है बट ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें, एंड हो सकता है आप लोग भूल चुके होगे इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। ऑब्वियसली हम बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, और मैं वेट कर रहा हूँ क्यूबरनेटिस, डॉकर, AWS, लिनक्स, ये 3-4 टॉपिक जो है ना, ये एकदम डेप्थ में हम पढ़ लें, उसके बाद हम अपने माइक्रो सर्विस को हाई लेवल ले जाएंगे, ठीक है। तो चलो बहुत बातें हो गई, और कुछ तो इंक्लूड नहीं कर रखा मैंने। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कोड को समझना, ओके। एंड कोड देख के आपको याद आ जाएगा कि व्हाट वी हैव प्रीवियसली क्रिएटेड। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो पोस्ट देख के यू विल नो कि व्हाट वी हैव प्रीवियसली क्रिएटेड। जस्ट अ मिनट, मैं सारे टर्मिनल को एक बार बंद कर दूं, ठीक है, cd डॉट डॉट, ओके, चलो कर दो इसको। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, सबसे पहले टर्मिनल खोलो, कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक से हमने टर्मिनल खोल लिया, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था हमें सबसे पहले 2 सर्विस बनानी है, एक कमेंट की, एक पोस्ट की, ठीक है। अब कोड पे आते हैं, 2 सर्विस बनानी है, एक पोस्ट की, एक कमेंट की। कोड देखो आप,
तो हमने क्या किया, हमने दो फोल्डर बनाए, कमेंट्स, पोस्ट, और क्लाइंट किस चीज़ के लिए, यूआई के लिए है। यूआई के लिए वी विल बी यूजिंग रिएक्ट, ठीक है। तो पोस्ट के अंदर हम जाते हैं एंड पोस्ट के अंदर आपको npm इनिशियलाइज वगैरह करना है। अगर आपने नहीं देखा है ना कि हम कैसे सर्विस क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग से, तो आप इसके प्रीवियस लेक्चर पे जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट सर्विस पे मैं गया एंड यहाँ पे हम सारे चीज़ करवा रहे हैं, ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। 4000 पोर्ट पे हमारा क्या चल रहा है, कौन सी सर्विस, पोस्ट वाली सर्विस, ठीक है। एंड यहाँ पे हम पोस्ट जो करेंगे उसका मेथड कौन सा होगा, पोस्ट, ठीक है। हम जो पोस्ट कर रहे हैं उसका मेथड कौन सा होगा, पोस्ट। लेकिन जब हम गेट करेंगे मतलब सारे पोस्ट को रिट्रीव करेंगे तो उसका मेथड कौन सा का, गेट का होगा, ठीक है। राउट्स अपने को दिमाग में रखना है, राउट रखना है किस पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। एंड देखो हम कहीं भी डेटाबेस अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इतना तो मालूम होगा आपको। वी आर जस्ट यूजिंग अ सिंपल ऑब्जेक्ट। हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये पोस्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, हम इसी के अंदर अपना सारा डेटा स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। एंड इसी को हम रिटर्न कर देंगे जब कोई बंदा मांगेगा कि हमें से सारे पोस्ट, ओके। पोस्ट में हम क्या देना है, हमें टाइटल देना है, एक आईडी जनरेट करवा रहे हैं, ध्यान से समझो, कंफ्यूज नहीं होना। हम क्या करवा रहे हैं, हम क्रिप्टो लाइब्रेरी से रैंडम बाइट्स जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। और इस रैंडम बाइट को 4 बिट में रहेगा ये, और 2 स्ट्रिंग करना है आपको, और इस आईडी में हम इसको स्टोर करके रखवा लिया, ठीक है। अब जब मैं क्रिएट करूँगा कोई भी पोस्ट, तो इस पोस्ट के साथ हमें एक आईडी जनरेट होके ऑलरेडी जाएगी। एंड सेकेंड जो है वो एक टाइटल है, जो हमें क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आपको वो भेजना रहेगा, क्या भेजना रहेगा, टाइटल, और वही टाइटल जनरेट हो जाएगा पर्टिकुलर आईडी के साथ। इतना समझ आया। एंड उसी को आप भेज दो। मैं क्या भेज रहा हूँ, पोस्ट ऑफ आईडी, पर्टिकुलर आईडी की आप पोस्ट भेज दो, कोई दिक्कत। और कौन सा ये कोड है, 201 किसका होता है बताना, क्रिएशन का होता है, कि जब भी आप कुछ क्रिएट कर लेते हो सक्सेसफुली तो 201 उसका कोड है। इतना समझ आ गया। ये रहा पोस्ट का, ठीक है। हम एक एक करके देखेंगे। पोस्ट का हो गया, पोस्ट का सर्विस है ये। अब स्टार्ट करो, cd पोस्ट्स गया, npm स्टार्ट, इसके पैकेज डॉट जेसन में जाओ एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमने इंक्लूड करा रखा है स्टार्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। नोड ऑन क्या है आपको पता होना चाहिए सर्वर को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करने के लिए। एंड आवर मेन फाइल इज index.js, गुड। सो आवर पोस्ट सर्विस इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। इतना समझ आ गया हमें, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। देखो हम रिवाइज कर रहे हैं अभी पिछले लेक्चर को, हम आगे बढ़ेंगे बट अभी रिवाइज कर लो थोड़ा सा। 4000/post, यही था ना मेरा राउट, 4000 मेरा पोर्ट था और राउट कौन सा था, सिंपल पोस्ट। मुझे क्या करना है, मुझे पोस्ट करना है, मुझे गेट नहीं करना, मुझे क्रिएट करना है। तो आप हेडर्स में जाओ, हेडर्स में क्या लिखना है, हेडर्स में आप लिखोगे content type and here we'll be writing application/json, ठीक है। और बॉडी में आ जाओ, आप रॉ में आ जाओ एंड यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लेना, मुझे जेसन फॉर्मेट में चाहिए। जेसन, व्हाट डू वी मीन बाय जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लो एंड यहाँ पे आप डबल कोट्स के अंदर क्या डिफाइन करना है बताओ, क्योंकि हम पोस्ट जनरेट करवा रहे हैं तो हमें क्या भेजना था, यहाँ देखो कोड में हमें भेजना था एक टाइटल, ठीक है। तो हम भेजेंगे अपना एक टाइटल क्या रख सकते हैं हम, पोस्ट कर रहे हैं तो माय फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। मुझे 201 आना चाहिए, 201, क्योंकि क्रिएट करना है मुझे एंड ऑलरेडी बैकएंड मेरा चल रहा है, तो मैं सेंड करता हूँ। तो क्या आया मेरे पास, माय फर्स्ट पोस्ट, और देखो यही आया मेरे पास, एक आईडी जनरेट हो गई, आईडी जनरेट हुई और टाइटल आ गया माय फर्स्ट पोस्ट। ये रहा हमारा टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग हम कहाँ कर रहे हैं, वी आर डूइंग टेस्टिंग इन पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या है पोस्टमैन है एपीआई की
API आप टेस्ट कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन इंक्लूड कर रखा है पोस्टमैन नाम का। अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो पोस्टमैन को। लोकली आप अपने सिस्टम में पोस्टमैन डाउनलोड कर सकते हो और उसमें चला सकते हो, बट ज़्यादा हैवी रह जाएगा हमारे लिए, इसलिए वी विल बी यूजिंग एक्सटेंशन। हर चीज़ का एक्सटेंशन यूज़ करना सीखो, ठीक है। तो हमारा पोस्ट सर्विस हो गया है, इसको हटाओ। टेस्ट भी हो गया, सारा कुछ हो गया। सेकंड हम आते हैं अपने कमेंट सर्विस पे, ठीक है। index.js खोलो। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हम सेम चीज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इतना पार्ट समझो पहले। कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 4001। 4000 पे कौन चल रहा था, पोस्ट वाला सर्विस। इतना समझो पहले। मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट मेथड से मैं कमेंट जनरेट करवा रहा हूँ, ठीक है। और कमेंट मैंने यहाँ क्या बोला कि जब आप कमेंट जनरेट करवाओगे ना, जब आप कमेंट यहाँ पे जनरेट करवाओगे, किधर बोल रहा था मैं, जब आप क्रिएट कमेंट करोगे ना, तो ये कमेंट किसी पर्टिकुलर पोस्ट आईडी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है इस पोस्ट में करूँगा मैं तो दूसरे वाले पोस्ट के अंदर कमेंट चला जाएगा, नहीं, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक आईडी यूज़ करूँगा। राउट के अंदर आप एक आईडी यूज़ कर लो, ठीक है। एंड वापस एक कमेंट आईडी जनरेट करवाओ, ठीक है। वापस से वही होगा, रैंडम बाइट्स के थ्रू आप जनरेट करवा दो कमेंट आईडी। और इस बार आपको कंटेंट भेजना है। आप कमेंट में क्या लिखोगे, आप कमेंट में कंटेंट लिखोगे। कहाँ लिखोगे, request.body। मेथड कौन सा है, पोस्ट, ठीक है, समझ आ गया। एंड comments.push, कमेंट्स क्या है, ठीक है, इतना समझ आ गया ये कोड आपको। वही आप सेंड कर दो, कमेंट्स को सेंड कर दो यहाँ से, ओके। कमेंट्स आपने यहाँ पे जनरेट करवा लिया। इसके बाद हम यहाँ क्या करवा रहे हैं, कमेंट्स को गेट कर रहे हैं app.get मेथड के थ्रू। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी कन्फ्यूज़न लगे ना, तो आप पिछले लेक्चर पे जाना, मतलब कोड लिखा है हमने अच्छे से, ठीक है। यहाँ से सेंड करवा दो अपने जो भी है पूरे कमेंट्स के चीज़ को। कमेंट्स वाला देखो, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट यूज़ कर रखा है, हमने डेटाबेस यूज़ नहीं किया। वापस बोल रहा हूँ मैं, हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया है जहाँ पे हम लोकली अपना सारा डेटा स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम क्लोज करते हैं एंड विल गो टू cd comments, ठीक है। एंड डू npm start here। किस पोर्ट पे चलना चाहिए हमारा, 4001 and it's running perfectly fine। Now it's time to test our API। कौन सा मेथड, पोस्ट मेथड। एंड यहाँ पे देखो पोस्ट ये था हमारे पास, इसका पोर्ट नंबर /post/id। यहाँ पे आईडी था, कमेंट में वी वर यूजिंग अ पर्टिकुलर आईडी एंड देयर आफ्टर वी हैव कमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट्स वाला हमने किया, इस राउट पे आया मैं। अब यहाँ पे आप वापस से करोगे कंटेंट टाइप एंड यहाँ पे आप दोगे एप्लीकेशन, यहाँ पे आप दोगे application/json, ठीक है। वापस आओगे बॉडी पे, वापस दोगे रॉ, यहाँ पे दोगे जेसन एंड यहाँ पे आप क्या दोगे, कर्ली ब्रेसेस लगा के आप लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, टाइटल लिखना है क्या हमें टाइटल लिखना है, नो, हमें लिखना है कंटेंट, क्योंकि कमेंट्स में हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड यहाँ लेट्स से राइट माय फर्स्ट कमेंट, डन। अब हमें क्या आना चाहिए, हमें आउटपुट में मिलना चाहिए, एक आईडी मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या भेजेगा ये यहाँ पे हमें एक आईडी मिलेगा और कमेंट मिलेगा जो हम क्रिएट कर रहे हैं। सेंड करो, क्या आया, 201 क्रिएटेड, बिल्कुल सही। हमारे पास एक आईडी आ रहा है एंड सेकंड हमारे पास एक फर्स्ट कमेंट आ रहा है जो हमने क्रिएट किया। इतना समझ आया आप लोगों को।
So we have successfully completed our first method of creating two services, first for post and second for comment. समझ आ गया? सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं. इसको काट दो, हर चीज़ को यूज़ करके हटा दो. अपने सर्वर को बंद कर लो कंट्रोल सी से, cd डॉट डॉट. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. हम आगे बढ़ें. क्लाइंट वाला कौन सा फोल्डर है? क्लाइंट वाले फोल्डर का हम उपयोग कहाँ करेंगे? हम यूआई बनाने के काम में लेंगे इसको. ठीक है, तो यूआई में हमें क्या बनाना है? तो अभी के लिए हम बनाएंगे, क्या पता है आपको? ये पोस्ट वाला सर्विस, पोस्ट क्रिएट करने वाला सर्विस. ठीक है, यहाँ हमने देखा था, अभी वापस इसको खोलने दो एक बार, हम उस चीज़ को वापस देखेंगे. ठीक है, यहाँ देखो, एप्लीकेशन के अंदर दो चीज़ था हमारे पास, पोस्ट क्रिएट का और पोस्ट लिस्ट का. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का? सिर्फ और सिर्फ ये पोस्ट क्रिएट करने का. ठीक है, समझ आ गया? चलो पोस्ट क्रिएट किया जाए. तो सबसे पहले क्लाइंट, आप क्या करोगे? आप एक बेसिक सा रिएक्ट का उठाओगे टेम्पलेट, जो क्रा टेम्पलेट होता है इसका, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करोगे और क्लाइंट नाम से आपको बनाना है. क्लाइंट नाम से आपने बना लिया. ठीक है, अब src फोल्डर खोलोगे. मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया शायद, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी आपको डिलीट कर देनी है. ठीक है, src के अंदर रिएक्ट में जितनी भी चीज़ें हैं आप डिलीट कर दो. एंड मेरे पास सबसे पहले app.js है. वैसे index.js तो हमारी मेन एंट्री फाइल होती है. तो index.js पे मैं आया. ठीक है, index.js पे मैं आया. अब यहाँ से क्या करवा रहा हूँ मैं? यहाँ से सिंपल मैंने क्या किया, ऐप को इंपोर्ट किया. ऐप हमारे पास दूसरा फाइल है. ओके, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐप को इंजेक्ट करवा दिया, कंपोनेंट कंपोजिशन करवा दिया. वी कॉल इट एज अ कंपोनेंट कंपोजिशन. कंपोनेंट कंपोजिशन याद है क्या? ये सब टर्म्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो हमने ऐप का कंपोजिशन करवा दिया. यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड वगैरह का कोई फालतू है ये सब मतलब नहीं है. रेंडर करवाया हमने इस ऐप वाले कंपोनेंट को. ऐप.js में आ जाओ. ऐप.js में हम क्या करवा रहे हैं? सिंपली रिटर्न करवा रहे हैं एक डिव. ठीक है, एक डिव करवा रहे हैं और उस डिव के अंदर हमारे पास एक h1 टैग है. h1 टैग के अंदर हमने लिखा है क्रिएट पोस्ट. वी आर क्रिएटिंग आवर ओन पोस्ट एंड देयर आफ्टर वी आर अगेन इंजेक्टिंग अनदर फाइल, अनदर कंपोनेंट जिसका नाम है पोस्ट क्रिएट. ठीक है, तो अब यहाँ से समझो, आपने app.js और index.js को देख लिया. अब यहाँ पे आपको app.js में क्या इंक्लूड करना है? एक पोस्ट क्रिएट. तो आप सबसे पहले एक फाइल बनाओगे पोस्ट क्रिएट.js के नाम से. ठीक है, तो आपने यहाँ पे बना लिया पोस्ट क्रिएट. अब यहाँ पे देख के कंफ्यूज नहीं होना है कुछ भी. ठीक है, सबसे पहले आप ये फाइल बनाओगे पोस्ट क्रिएट.js नाम से एंड यहाँ पे आपको करना है एक चीज़ इंस्टॉल. क्या इंस्टॉल करना है? सबसे पहले आप cd क्लाइंट में जाओ, cd क्लाइंट, एंड यहाँ पे आपको करना है npm i Axios. Axios क्या काम में आता है पता है क्या आपको? पता है क्या? API वगैरह फेच करने के लिए. इतना आइडिया तो होगा ही. ठीक है, अगर नहीं पता कुछ भी Axios वगैरह के बारे में तो आप स्टार्टिंग से Node.js का पढ़ो, सारा कुछ डिटेल में समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. अब हमने Axios कर लिया, बस इतना ही करना है क्लाइंट में आके. अब देखो, अब ऊपर का मत देखना, सिंपली हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं. आप क्या करो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और एक फंक्शन. ये कौन सा फंक्शन बताना ज़रा, कौन सा फंक्शन वी आर यूजिंग? क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फैट एरो फंक्शन. छोटा छोटा चीज़ तो पता ही होगा यार, बट फिर भी मैं बता देता हूँ. ठीक है, फैट एरो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं एंड यहीं पे उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. कौन सा एक्सपोर्ट है भैया डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं है ये. ठीक है, इसीलिए हम इसको, कहाँ गया, अच्छा चलो छोड़ो, दूसरी जगह इंपोर्ट करवाया होगा मैंने. ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि रिटर्न हम क्या करवा रहे हैं. रिटर्न में हमारे पास क्या है, सिंपली एक डिव है
ध्यान से समझना, रिटर्न में मेरे पास एक डिव है पोस्ट क्रिएट क्या है, मैं यूआई पे कुछ दिखाना चाहता हूँ, ओके। एंड मेरे पास एक डिव है, इस डिव के अंदर मेरे पास एक फॉर्म है, ठीक है। उस फॉर्म के अंदर मेरे पास अगेन एक डिव है और एक बटन है। ध्यान से समझो, इस डिव के अंदर जिसका क्लास नेम क्या है, फॉर्म ग्रुप, इस डिव के अंदर एक लेबल है जिसका नाम टाइटल है और एक इनपुट बॉक्स है, ठीक है। एक इनपुट फील्ड है जहाँ पे हम, ठीक है, एक इनपुट फील्ड है, बस इतना समझो। उसके बाद हमारे पास एक बटन है जिसका क्लास नेम क्या है, बीटीएन प्राइमरी। अब मैं बताता हूँ क्या रीज़न है। इतना समझ आ गया हमने क्या किया है, ओवरव्यू तो मिल गया होगा। सेकेंड चीज़ ये है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यूज स्टेट हुक क्या होता है भैया, नहीं पता? आप पूरा लेक्चर देख के आओ इस यूज स्टेट हुक के बारे में, ठीक है। तो अभी हम उस चीज़ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सॉरी। तो यूज स्टेट हुक का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइटल, ठीक है। टाइटल क्या है, एक वेरिएबल है। सेट टाइटल इज अ फंक्शन, ओके, वी नो ऑल दीज थिंग्स। तो हम क्या कर रहे हैं, इस टाइटल को यहाँ पे पास करो। यहाँ पे भी आप लेबल में भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू टाइटल डाल रहे हो, ठीक है। एंड जब आप कुछ टाइप करते हो ना, ये इनपुट बॉक्स था मेरा, इनपुट फील्ड था। जब आप कुछ चेंज करोगे उस इनपुट फील्ड में, तो आप जो टाइप करोगे वो ये फंक्शन ग्रैब करेगा, सेट टाइटल वाला फंक्शन ग्रैब करेगा। एंड मतलब सिर्फ इसका काम है कि आप जो लिखोगे उसको ग्रैब करना, सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वेयर ई क्या है, ई इज ए कॉल्ड एज इवेंट। आप इवेंट ग्रैब कर रहे हो, आप जो लिख रहे हो उसको वो पकड़ रहा है, ठीक है। इतना समझ आ गया। एंड इसका क्लास नेम कौन सा है, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब एक चीज़ और है, मैंने शायद इंक्लूड नहीं किया है, ओके। फिलहाल के लिए इतना समझो, बाद में देख लेंगे हम। एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ वैसे तो, मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्म ऑन सबमिट, मतलब आपका जब फॉर्म हो जाएगा, आप जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, ये हमारा क्या है, बटन। आप जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा ना, ये इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, ऑन सबमिट वाले फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये फंक्शन को मैंने यहाँ डिफाइन करके रखा है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ें होती है तो उसको हम कहाँ डिफाइन करते हैं, किसी भी रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर, पता है क्या, रिटर्न स्टेटमेंट से जस्ट पहले, ठीक है। तो कॉन्स्ट ऑन सबमिट इज इक्वल टू असिंक, ये क्या है, एक फैट एरो फंक्शन है जो हम यूज़ कर रहे हैं। असिंक क्या है, ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए काम में लिया जाता है, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है असिंक अवेट का, ठीक है। आप प्रॉमिस चेन यूज़ कर सकते हो, आप असिंक अवेट यूज़ कर सकते हो, बहुत पॉपुलर है ये सब, ठीक है। तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को हमें हैंडल करना है। अब देखो, यही बोल रहा था मैं, इसको मैं एक्सटर्नली कहीं पे यूज़ नहीं किया। अब ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या है भैया, ये इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। हेयर ई डॉट प्रिवेंट, देखो यहाँ पे वो दे दिया। ये सजेशन क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने कोपायलट यूज़ कर रखा है। हेयर ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इज यूज टू प्रिवेंट द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ द फॉर्म। अब जब भी आप फॉर्म यूज़ करते हो ना अपने कंपोनेंट के अंदर, तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली खुद से प्रयास करता है उसको सबमिट करने का, विच इज़ टू रिफ्रेश दिस पेज। फॉर्म डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ द फॉर्म इज़ टू रिफ्रेश दिस पेज। अच्छा, उसको कोशिश करता है कि हाँ हो जाए सबमिट, ये जिसकी वजह से पेज वो रिफ्रेश कर देता है। उसी चीज़ को हम प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि ब्राउज़र अपने साइड से कोई दिमाग ना लगाए। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अवेट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए असिंक अवेट का हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ आएगा कि एक्सियोस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस एपीआई पे ये जो हमारा सर्वर का है, इस पे हम पोस्ट मेथड के साथ क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को भेज रहे हैं, अपने डेटा को सेंड करा रहे हैं, ठीक है। और क्या भेज रहे हैं हम भेज रहे हैं टाइटल। हम यहाँ क्या लिख रहे थे, इनपुट फील्ड में व्हाट वी वर राइटिंग द टाइटल, जो हमें पोस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। हमने यहाँ टाइटल भेजा,
हमने यहाँ टाइटल भेजा, इतना समझ आया। हमने यहाँ टाइटल भेजा, कौन से सर्विस पे जा रहा है ये बताना। 4000 हमारा पोस्ट का सर्विस है, 4001 हमारा कमेंट का सर्विस है, तो पोस्ट वाले पे ही जा रहा है ना। ठीक है, समझ आ गया। अब जब आपने इस इनपुट फील्ड में लिख लिया सारा चीज़, अब जब आपने इस इनपुट फील्ड में सारा कुछ लिख लिया, तो मैं चाहता हूँ आप जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, सबमिट बटन पे आपने क्लिक किया, इस एपीआई पे चला गया ये डेटा, ठीक है, अपने बैकएंड में इस जगह पे चला गया डेटा अपना। एंड मैं चाहता हूँ कि हमारा ये इनपुट फील्ड वापस से क्लियर हो जाए, इनपुट फील्ड वापस से क्लियर हो जाए, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, अपने सेट टाइटल को वापस एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दूँगा। समझ आया? नहीं आया? इसको हम देखते हैं रन करके। ठीक है, क्लाइंट को हम npm स्टार्ट करते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में बता दिया करो, एंड इस चीज़ को रन करो पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा। अच्छा, समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट 3000। क्या चल रहा है भाई मेरा? क्या चल रहा है ये चीज़? ओके, ये अभी भी चल रही है क्या? ओके, दूसरा टर्मिनल ऑलरेडी ओपन है मेरा, दूसरा टर्मिनल शायद ऑन है। ओके 3000 पे ऑलरेडी हमारा चल रहा है ये चीज़। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, मैं कुछ चीज़ें रिमूव कर लूँ। तो ये क्या है मेरे पास? ये क्रिएट पोस्ट एंड टाइटल, यहाँ पे मेरा इनपुट बॉक्स है, एंड मैं जब यहाँ कुछ लिखूँगा एंड सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो मैं क्या चाहता हूँ, ये वापस से क्लियर हो जाए। तो फॉर दैट रीज़न हमने क्या किया, सेट टाइटल को वापस एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया, ताकि ये क्लियर हो जाए, ताकि ये पार्ट मेरा क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ आया? अब आप लोग जब ये कोड इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप का CDN यूज़ कर रखा है। ध्यान से समझो, क्या यूज़ कर रखा है? बूटस्ट्रैप का CDN क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN के ऊपर पूरा हमारा एक लेक्चर है, रिएक्ट के सीरीज़ में जाके देख लेना आप लोग। ठीक है, एंड आप करो रीड द डॉक्स, यहाँ नीचे आओ, एंड आपको ये लिंक खोजना है, ये वाला, ये है ना, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू ये CDN JS डिलीवर बूटस्ट्रैप। ठीक है, CSS वाला जो है ना, वो आपको यूज़ करना है, यही है ना। ठीक है, ओके, सॉरी, ये वाला, ये CSS, ये जो CSS है, इसको आपको कॉपी करना है एंड आपको वहाँ पे इंक्लूड करना है। मैंने किया होगा शायद, दिखा देता हूँ। पब्लिक में आओ, index.html में जाओ, एंड ये देखो लिंक के अंदर रेल स्टाइल शीट इज इक्वल टू हाइपरलिंक रेफरेंस, एंड यहाँ पे मैंने ये लिंक पास कर रखा है। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप का है। बूटस्ट्रैप से आपको क्या फ़ायदा होगा कि क्लासेस प्री डिफाइंड मिलती हैं आपको, हर चीज़ का आपको कोड नहीं लिखना CSS में ज़्यादा, आपको क्लासेस डिफाइन करनी है। ठीक है, तो उस वजह से मेरा ऐसा दिख रहा है। ओके, ऐसा दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, मैं अपने टाइटल क्रिएट कर रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग माई ओन पोस्ट, तो मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट ऑफुल पोस्ट। ठीक है, माई फर्स्ट ऑफुल पोस्ट। अब मैं जब इस पर सबमिट क्लिक करूँगा, ध्यान से समझना, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं ये रिक्वेस्ट किसको भेज रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ इस पे पोस्ट वाले राउट पे 4000 पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। देखते हैं, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, एक मिनट, देखो मैं वापस से ये चीज़ करता हूँ, माय ऑफुल पोस्ट, देखते हैं क्या, इसको क्लियर करो एक बार। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करो, एंड देखो ये कुछ एरर देगा हमें। क्या एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है हमें? कंसोल पे आओ, ये देखो क्या लिखा रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। कोई इसका बता सकता है क्या रीज़न है?
कोई भी आप लोग अगर कॉन्फिडेंट हो रिएक्ट से, आप लोग कॉन्फिडेंट हो नोड जेएस में, तो प्लीज़ टेल मी दिस आंसर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत कॉमन एरर है जो हर एक डेवलपर अपने लाइफ में एक ना एक बार रिसीव किया ही होगा। बता दूं क्या? ये प्रॉब्लम है कॉर्ड्स का, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। आपको याद आ गया होगा? याद आया क्या? कॉर्ड्स। एंड इस पे भी हमारे पास एक कंप्लीट वीडियो है ऑलरेडी, सीडीएन के ऊपर, प्रोक्सी के ऊपर, कॉर्ड्स के ऊपर अच्छे से डेप्थ में मैंने समझाया है। ओके। अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। कॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए दो तरीके मैंने बताए हैं। क्या क्या? या तो आप कॉर्ड्स का एक्सटेंशन कोई डाउनलोड कर लो, बहुत आती हैं कॉर्ड्स के आजकल, ठीक है, जिससे आप बाईपास कर सकते हो कॉर्ड्स। लेकिन आपके पास एक लाइब्रेरी भी है, आपके पास एक लाइब्रेरी भी है जो मैंने ऑलरेडी शायद इंस्टॉल कर रखा है और आपको करना पड़ेगा वो। पैकेज.json में आओ, यहाँ पे मैं खोजूँगा, क्या खोजना है मुझे? कॉर्ड्स इंस्टॉल नहीं किया क्या मैंने? ठीक है, नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा, रहने दो। क्या कर रहे हैं हमें क्लाइंट में घुस के, पावर शेल इधर आ जाओ, ठीक है, सीडी, ओके, सीडी क्लाइंट में आओ, npm इंस्टॉल। अच्छा एक मिनट सॉरी, आपको क्लाइंट में नहीं करना ये चीज़, आपको पोस्ट में करना है। पोस्ट वाला प्रॉब्लम दे रहा है ना मुझे, तो इसके पैकेज.json में आओ एंड यहाँ पे देखो कॉर्ड्स मिला क्या? मैंने ऑलरेडी, मुझे लग ही रहा था मैंने इंस्टॉल कर रखा है कॉर्ड्स को, ठीक है। तो कॉर्ड्स वाला जो लाइब्रेरी है हमारे पास, उसको आप इंस्टॉल कर लेना एंड पोस्ट क्रिएट पे जाना। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे, हाँ, पोस्ट क्रिएट वाले पे रुको, इस पे नहीं, पोस्ट क्रिएट वाला किधर है? हमारा पोस्ट किधर है? इस पे आओ, पोस्ट वाले के index.js पे आओ। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्स्ट कॉर्ड्स इज इक्वल टू रिक्वायर कॉर्ड्स। देखो सबसे पहले आपको रिक्वायर करना पड़ेगा कॉर्ड्स को, ठीक है। अब कॉर्ड्स क्या है? एज अ मिडिलवेयर हम यूज़ करना चाहते हैं कॉर्ड्स को, ठीक है। तो एज अ मिडिलवेयर यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बिल्कुल सही, app.use एंड यहाँ पे कॉर्ड्स लगा दो। समझ आया क्या? अब वापस मैं जब इसको हिट करवाऊँगा, इसको रिफ़्रेश मारो, भाई साहब को रिफ़्रेश मारो एंड यहाँ पे लिखूँगा माई फर्स्ट अमेजिंग। अब मैं ऑफुल नहीं लिख रहा बिकॉज वी नो दैट रीजन दैट वी हैव ऑलरेडी रिजॉल्व्ड आवर कोर्स एरर। अमेजिंग, माई फर्स्ट अमेजिंग पोस्ट। जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। ओके, अभी भी आ रहा है क्या? क्या एरर है हमारे पास? देखो भाई साहब, आपने सारा कुछ तो कर लिया, आपका पोस्ट सर्विस चालू है क्या? बताओ। ये तो क्लाइंट चल रहा है भाई साहब हमारे 3000 पे आई थिंक, बट आपका पोस्ट सर्विस तो चालू ही नहीं है। cd डॉट करो, cd पोस्ट्स npm स्टार्ट, ठीक है। 4000 तो आपको चालू ही नहीं था, लेकिन आप डेटा तो भेजना चाह रहे हो इस सर्वर पे, इस पोर्ट पे, कैसे आएगा? वापस रिफ्रेश मारो, इसको खाली करो, लिखो माय फर्स्ट, कितने बार लिखोगे यार अमेजिंग, तो स्पेलिंग भी सही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट अमेजिंग पोस्ट। जब मैं पोस्ट सबमिट पे क्लिक करता हूँ, अब देखो, अब देखते हैं ये क्या करता है। देखो साइड में देखो, यहाँ पोस्ट क्रिएट हो गया। स्टेटस क्या दिखा रहा है मुझे? स्टेटस क्या दिखा रहा है? 201, मतलब क्रिएट हो गया है आपका। क्या हुआ? पोस्ट मेथड है। देखो यहाँ थोड़ा जूम अगर करूँ मैं, होगा क्या?
राउट कौन सा था हमारे पास, ये पोस्ट वाला। मेथड कौन सा है, पोस्ट। 201 पोर्ट कौन सा है, 4000। रेफरर पॉलिसी देखो, अब दिक्कत नहीं दे रही है मुझे, स्ट्रिक्ट ओरिजिन वैन क्रॉस ओरिजिन, अब मुझे कॉर्ड्स का एरर नहीं दे रही है, समझ आया। तो सक्सेसफुली हमारा ये चीज़ क्रिएट हो गया है, हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। आई नो कि ये सब बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, बट हम हर चीज़ डेप्थ में देखेंगे, ताकि आप भले ही एक्सपीरियंस्ड हो, भले ही आप एक बिगिनर हो, मुझे ये चीज़ नहीं पता तो मैं हर इंसान के हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। So this was our introduction and a revision class for our project, our microservice project, and next lecture में हम इसको और भी स्केल करेंगे। देखो CSS का पार्ट आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। हम लोग बस लॉजिक के ऊपर ध्यान देंगे, क्या करना है कैसे करना है, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है सारी चीज़ें। एंड फ्रंट एंड में हम HTML से ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो अगर आप फ्रंट एंड भी सीखना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर दो। वैसे आई नो यू ऑल आर एक्सपीरियंस्ड एंड यू आर ग्रेजुएटेड, क्योंकि 90% ग्रेजुएटेड हैं हमारे इस चैनल पे, ठीक है। तो चलो ध्यान रखो आप लोग, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू।